अगर आप आने वाले दिनों में आईफोन, मैकबुक या कोई नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जेब पर पहले से कहीं ज़्यादा बोझ पड़ने वाला हो। भारत में एप्पल ने मैकबुक, आईपैड, मैक स्टूडियो, मैक मिनी, होमपॉड और एप्पल टीवी की कीमतें बढ़ा दी हैं। होमपॉड मिनी, जिसकी कीमत पहले 10,900 रुपये थी, उनमें सबसे ज़्यादा 46% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं होमपॉड की कीमत 32,900 रुपये से बढ़कर 44,900 रुपये हो गई है। इसके अलावा 11 इंच के आईपैड एयर की कीमत में 30.82% की बढ़ोतरी हुई है, जो 64,000 रुपये से बढ़कर 84,900 रुपये हो गई है। और आईपैड प्रो की कीमत 99,900 रुपये से बढ़कर 1,19,900 रुपये हो गई है। वहीं मैक लाइनअप में बेस मॉडल मैकबुक प्रो की कीमत में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो पहले 1,89,900 रुपये में मिलता था, वो अब 2,39,900 रुपये में मिलेगा। यानी साफ है कि एप्पल का पूरा इकोसिस्टम पहले से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। पर यह कहानी सिर्फ एप्पल की तो है नहीं, बल्कि कई एंड्रॉयड कंपनियों ने भी अपने फ़ोन के प्राइस बढ़ा दिए हैं और कुछ ने तो अपने नए फ़ोन लॉन्च करने का प्लान ही टाल दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में फ़ोन के अलावा लैपटॉप और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगी हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर पूरी टेक इंडस्ट्री में ऐसा क्या बदल गया है? आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन कंपनियों के बीच लड़ाई कैमरे की होती थी। कोई कहता था हमारे फ़ोन में 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, तो कोई 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेकर आ जाता है। फिर प्रोसेसर की रेस शुरू हो जाती है और उसके बाद एआई फीचर आ जाता है। लेकिन अब पहली बार एक ऐसी चीज़ ने पूरी इंडस्ट्री को परेशान कर रखा है जिसके बारे में आम लोग शायद ही कम सोचते हैं, और उसका नाम है रैम। हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि बढ़ती मेमोरी चिप्स की कीमतों की वजह से प्रोडक्शन के दाम बढ़ाना अब अनअवॉइडेबल हो गया है। कंपनी ने काफ़ी समय तक ग्राहकों को इस बढ़ती लागत से बचाने की कोशिश की, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि कीमतें बढ़ाने से बचना मुश्किल है। इतना ही नहीं, नथिंग के को फाउंडर अकीस का भी कहना है कि उन्होंने अपने लोकप्रिय सब ब्रांड CMF यानी कि कलर, मटेरियल और फिनिशिंग के अगले स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को फिलहाल टाल दिया है। वजह है रैम और मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतें। कंपनी का ये भी कहना है कि आज जिस कीमत पर मेमोरी चिप्स मिल रही हैं, उस कीमत पर पहले जैसी वैल्यू वाला स्मार्टफोन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। आज से 5 साल पहले किसी कंपनी को एक मेमोरी चिप खरीदनी होती थी तो उसके लिए सप्लाई काफ़ी स्मूथ होती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में दुनिया काफ़ी बदल गई है। वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। आज लगभग हर बड़ी टेक कंपनी जैसे कि OpenAI हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, सब एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है। कोई नया चैटबॉट बना रहा है, तो कोई वीडियो जनरेट करने वाला मॉडल, तो कोई ऐसा भी है जो AI ऐसा तैयार कर रहा है जो इंसानों की तरह सोच सके। लेकिन ये AI मॉडल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, इनके पीछे हज़ारों लाखों सर्वर्स काम करते हैं और उन सर्वर्स को स्मूथ चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है रैम की। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आखिर रैम होता क्या है और इसका क्या काम होता है। स्टोरेज और रैम दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टोरेज वो जगह होती है जहां आपका डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है, लेकिन रैम वो जगह होती है जहां प्रोसेसर उस डेटा पर तुरंत काम करता है। इसे आप फ़ोन की वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। जितनी तेज़ और जितनी बड़ी रैम होगी, उतना ही स्मूथ आपका फ़ोन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल मैप्स चलाते हैं, तो ये सभी ऐप्स रैम में ही काम कर रहे होते हैं। अगर रैम कम होगी तो फ़ोन बार बार ऐप्स को बंद कर देगा, उन्हें दोबारा लोड करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपका फ़ोन स्लो हो गया है। यानी कि रैम स्मार्टफोन की स्पीड का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। एक बेसिक स्मार्टफोन में 8 GB या फिर 12 GB रैम होती है, लेकिन AI सर्वर को इससे अलग काम करना होता है। एक AI सर्वर में सैकड़ों GB से लेकर कई TB तक हाई स्पीड मेमोरी लगाई जाती है, और ऐसे ही सिर्फ 1-2 सर्वर नहीं होते हैं, बल्कि एक बड़े AI डेटा सेंटर में हज़ारों सर्वर्स एक साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ChatGPT पे कोई सवाल पूछते हैं या किसी AI टूल से फ़ोटो बनवाते हैं, तो आपको लगता है कि जवाब कुछ ही सेकंड में आ जाएगा, लेकिन उस जवाब के पीछे हज़ारों सर्वर एक साथ काम कर रहे होते हैं। उन सर्वर में लगे GPU करोड़ों करोड़ों पैरामीटर्स वाले AI मॉडल्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उन GPU को लगातार डेटा देने का काम करती है हाई स्पीड मेमोरी। अगर मेमोरी स्लो होगी तो दुनिया का AI प्रोसेसर भी कम स्पीड में काम करेगा, और इसी वजह से आज AI इंडस्ट्री सिर्फ ज़्यादा प्रोसेसर नहीं खरीद रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी को खरीदने पर खर्चा कर रही है, जिस वजह से डिमांड सप्लाई में काफ़ी गैप आ चुका है।
ये सिचुएशन ठीक वैसी है जैसे कि मान लीजिए अगर किसी शहर में रोज़ 1000 बोरी सीमेंट बनता है और अचानक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आकर उसमें से 700 बोरी पहले ही ले लेता है, तो बाकी लोगों के लिए क्या होगा? या तो सीमेंट कम पड़ेगा या फिर उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मेमोरी चिप्स के साथ भी अभी बिल्कुल यही हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे कि SK हाइनिक्स, सैमसंग और माइक्रोफोन तो पहले ही कह चुके हैं कि AI की वजह से हाई बैंडविड्थ मेमोरीज और दूसरी एडवांस मेमोरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंपनियां अब अपनी फैक्ट्रियों का एक बड़ा हिस्सा AI के लिए ज़रूरी चिप्स बनाने में लगा रही है। यानी कि पहले जो फैक्ट्री स्मार्टफोन के लिए ज़्यादा चिप्स बनाया करती थी, अब उसका एक बड़ा हिस्सा AI इंडस्ट्री को सप्लाई देने में जा रहा है। कायदे से उन्हें करना ये चाहिए था कि नई डिमांड की सप्लाई के लिए एक अलग से हिस्सा तैयार करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। नई डिमांड को पुराने प्रोडक्शन से ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि AI इंडस्ट्री इसके लिए बदले में अच्छी कीमत देने को तैयार है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां पहले AI कंपनियों के ऑर्डर पूरा कर रही है और उसके बाद फ़ोन इंडस्ट्री के लिए। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियों में से एक माइक्रोन ने बताया कि इनवीडिया जैसी कंपनियां पहले ही करीब 22 अरब डॉलर के लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी है ताकि आने वाले कई सालों तक उन्हें मेमोरी चिप्स की सप्लाई मिलती रहे। यानी ये कंपनियां आज ही भविष्य के चिप्स बुक करा रही हैं और अगर किसी वजह से बाद में उन्हें उतनी चिप्स की ज़रूरत ना पड़े तब भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें रकम चुकानी पड़ेगी। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव चल रहा है, वो है पूरी इंडस्ट्री का धीरे धीरे DDR4 से DDR5 मेमोरी की तरफ बढ़ना। DDR5 DDR4 के मुकाबले ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा डेटा संभाल सकती है और नए AI फीचर वाले लैपटॉप, PC और सर्वर के लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसलिए मेमोरी बनाने वाली कंपनियां भी अब अपनी फैक्ट्रियों का एक बड़ा हिस्सा DDR5 चिप्स बनाने में लगा रही है। लेकिन हर बदलाव की तरह इसमें भी समय लगता है। जब तक पूरी इंडस्ट्री इस नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक पुरानी और नई दोनों तरह की मेमोरी की सप्लाई पर दबाव बना रह सकता है। यानी कि AI की बढ़ती मांग और DDR5 की तरफ हो रहा ये बदलाव दोनों ने मिलकर मेमोरीज की जो मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया है। अब इसका सप्लाई करने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है और यहीं से स्मार्टफोन कंपनियों की परेशानियाँ शुरू होती है। फ़ोन बनाने के लिए रैम के अलावा प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, कैमरा सेंसर्स, बैटरी, डिस्प्ले, स्टोरेज, मॉडेम, एंटीना, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको एक कंपनी खरीदती है। इसमें अगर सिर्फ एक बड़ा कंपोनेंट ही महंगा हो जाएगा तो पूरे फ़ोन की कीमत अपने आप बढ़ जाती है और ऐसे में कंपनी के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक कि या तो वो फ़ोन की कीमत को बढ़ा दे या फिर उसी कीमत पर कम स्पेसिफिकेशन वाला एक फ़ोन ले आए। यानी कि या तो कस्टमर ज़्यादा पैसे देगा या फिर उसे कम फीचर्स मिलेंगे। और बात सिर्फ स्मार्टफोन की नहीं है ना, ये मेमोरी जो है या चिप्स जो है वो लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग डिवाइस, AI PC, सर्वर और यहाँ तक कि आज की कई मॉडर्न कार्स में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर मेमोरी चिप्स की डिमांड इसी तरह बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ आपके फ़ोन पर नहीं पड़ेगा बल्कि लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर दिखाई देगा और ऐसा होना भी शुरू हो गया है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है सोनी। कैमरों में इस्तेमाल होने वाले SD और CF एक्सप्रेस कार्ड भी इन्हीं मेमोरी चिप्स से बनते हैं। सप्लाई पर बढ़ते प्रेशर की वजह से कंपनी को अपने कुछ मेमोरी कार्ड्स के लिए नए ऑर्डर फिलहाल के लिए रोकने पड़े। दुनिया में शायद ये पहली बार हो रहा है कि सॉफ्टवेयर की रेस ने हार्डवेयर की पूरी सप्लाई चेन पर असर डाला हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।